लोग फेल क्यों होते हैं डायरेक्ट सेल्स के अंदर, आज थोड़ा सा मर्म जानते हैं ना। इतना मुश्किल तो है ही नहीं ना यार, तो क्यों फेल हो रहा है आदमी? इतना डिफिकल्ट तो है ही नहीं काम। दो लोगों को स्पॉन्सर करना है वो भी नहीं हो रहा, तो तकलीफ कहां आ रही है? तकलीफ आ रही है इस बिजनेस मॉडल को समझने में। मैं अपने 12 साल के एक्सपीरियंस से आपको कुछ बताने वाला हूं। बुनियाद में भेद है, बुनियाद में प्रॉब्लम है। धरती गोल है ये बहुत बाद में पता चला, पहले ये मान्यता की थी कि धरती चपटी है। गोल है ये तब पता चला जब अंतरिक्ष यात्रा चालू हुई और यात्रियों ने ऊपर से देखा कि ग्लोब है, गोल है। उससे पहले क्या था? धारणा यह थी कि धरती चपटी है, इसकी 4 कोने हैं। और जब धरती चपटी है ऐसा मान के जो भी फॉर्मूला लगाया जाता था वो गलत होता। हेलो, है ना? तो आपका जो बेसिक मॉडल है ना, जो आपको समझ में आया, मेरे हिसाब से उस बेसिक मॉडल में गलती है। और जब बेसिक मॉडल में गलती होने के बाद आप जो जो करते हैं वो गलत हो जाता है। बेसिक मॉडल जो आपको समझ में आया वो ये है। अगर आप देखिए, आपको यही समझ में आया क्या? आपको समझ में ये आया है, ज्वाइन द बिजनेस। सबसे पहले एक गेस्ट इस बिजनेस को देखता है तो उसको समझ क्या आता है कि मुझे क्या करना है? इतना ही है। सबसे पहले आप किसी को लेके आओगे तो उसको समझ में क्या आता है? मुझे क्या करना है? ज्वाइन करना है। अच्छा, ज्वाइन कर लिया, अब क्या करना है? शो द प्लान टू योर फ्रेंड्स। अब जुड़ गए, अपने लोगों को ये बिजनेस दिखाना है। 2 स्टेप समझ में आए? पहला स्टेप जुड़ना, दूसरा स्टेप अपने लोगों को बिजनेस दिखाना। पहला जुड़ गए, अब दिखाएंगे। तीसरा काम यह है, मेक देम जॉइन द बिजनेस, कि जिनको दिखा दिया अब वो जुड़ जाए। और चौथा स्टेप हमको समझ में आता है, नाउ अर्न लॉट ऑफ मनी, अब बहुत सारा पैसा कमाओ। ये 4 स्टेप समझ में आते हैं जब आदमी जुड़ता है इस बिजनेस में। जब आदमी इस बिजनेस को देख रहा होता है तो उसको 4 स्टेप समझ में आते हैं। क्या मैं सही हूं? क्या आप भी यही समझ के आए थे? हां भाई, बिल्कुल सही बात है कि सबसे पहले जुड़ो, फिर प्लान दिखाओ, फिर उनको जोड़ो और बहुत सारे पैसे कमाओ। हेलो, यही समझ के आप आए हैं कि ये 4 स्टेप बिजनेस है। दिस इज अ 4 स्टेप बिजनेस। नंबर 1, रिपीट करेंगे। नंबर 1, ज्वाइन द बिजनेस। नंबर 2, शो द प्लान। नंबर 3, मेक देम ज्वाइन द बिजनेस। एंड नंबर 4, अर्न लॉट ऑफ मनी। आपको लगता है कि ये बिजनेस 4 स्टेप प्रोसेस है। दोस्तों, मैं थोड़ा सा करेक्ट करना चाहता हूं, ये 4 स्टेप इस बिजनेस में भी हैं। ये 4 स्टेप इस बिजनेस में ही नहीं है। आपको लगता है ये 4 स्टेप प्रोसेस बिजनेस है, ये 4 स्टेप ही इस बिजनेस में है। मैं कह रहा हूं ये 4 स्टेप भी है, इसके अलावा भी बहुत कुछ है। पहला स्टेप ये कभी नहीं होता मेरे हिसाब से, ज्वाइन द बिजनेस। जब एक व्यक्ति इस बिजनेस को देखता है तो फर्स्ट स्टेप इज नॉट ज्वाइन द बिजनेस। मेरे हिसाब से जो फर्स्ट स्टेप होना चाहिए और जो होता है वो है ये। अगर इस प्रोसेस से आप इस बिजनेस को करना चालू किए, कोई किसी का बाप आपको रोक नहीं सकता। थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है लेकिन पहुंचेंगे सटीक। प्रोसेस है ये। नंबर 1, नो एंड अंडरस्टैंड द ट्रुथ अबाउट द बिजनेस। इसमें 3 शब्द खास तौर पे हैं, नो, अंडरस्टैंड, ट्रुथ। जब पहली बार एक व्यक्ति इस बिजनेस को देखे तो ज्वाइन द बिजनेस नहीं है। ज्वाइन द बिजनेस से पहले है नो एंड अंडरस्टैंड द ट्रुथ अबाउट द बिजनेस। इसमें 3 चीजें हैं। पहले वो जाने, नो का मतलब जाने कि ये 15 साल पुराना कंपनी है। उसको ये पता होना चाहिए कि ये 15 साल पुराना कंपनी है। नो, जाने कि ये नेटवर्क मार्केटिंग का कंपनी है। उसको पता होना चाहिए कि ये नेटवर्क मार्केटिंग का काम है। उसको पता होना चाहिए कि वो नेटवर्क मार्केटिंग में कस्टमर को सीधा माल दिया जाता है मैन्युफैक्चरर से। उसको ये बातें पता होना चाहिए। एक से डायरेक्ट सेल्स कंपनी, मिडलमैन नहीं होते। मिडलमैन ना होने की वजह से कॉस्टिंग कम होती है और जो बीच का कॉस्ट होता है वही डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो ये बिजनेस मॉडल उसको समझ में आना चाहिए जुड़ने से पहले। ये नेटवर्क मार्केटिंग का कंपनी है, ये 15 साल पुराना कंपनी है। इसमें माल सीधा मैन्युफैक्चरर से उठा के कस्टमर को बेचा जाता है, बीच का पैसा डिस्ट्रीब्यूट होता है। ये सब बातें उसको पता होनी चाहिए। उसको पता होना चाहिए कि आपका शोरूम है राजा गार्डन में, राजौरी गार्डन में, जहां पर आप जाके सामान पिक कर सकते हैं। उसको पता होना चाहिए कि कंपनी के डायरेक्टर दिल्ली में रहते हैं। उसको पता होना चाहिए कि नया ऑफिस खुलने वाला है। उसको पता होना चाहिए कि हर संडे को इस कंपनी के 2-2 सेमिनार होते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, जो कंपनी करती है अपने खर्चे पे, जहां वो अपने प्रोस्पेक्ट को ले जा सकता है। उसको ये सब बातें
पता होनी चाहिए कि इस कंपनी में पिछले 15 साल में एक भी बार ऐसा नहीं हुआ कि चेक डिसऑनर हुआ हो इस कंपनी का। उसको ये सब बातें पता होनी चाहिए। उसको पता होना चाहिए कि इस कंपनी में लोगों ने मर्सिडीज, BMW, ऑडी और जगुआर जैसी गाड़ियां अचीव करी हैं। उसको ये सब पता होना चाहिए कि मैं अपने लोगों को जब लेके जाऊंगा तो टीम मेरी सपोर्ट करेगी मेरा बिजनेस बिल्ड करने में। इस कंपनी के अंदर ट्रेनिंग देते हैं सीनियर, जिससे मेरा बिजनेस बिल्ड होता है। उसको ये सब बातें सर पहले ही दिन पता होनी चाहिए। जुड़ने से पहले उसको ये सब बातें पता होनी चाहिए। और उसको बताएगा कौन? आप। सीधा ठोकने की कोशिश मत करो यार किसी को कि प्लान दिखाया, पैसा ले लिया। देखो, अकाल मृत्यु को प्राप्त होते हैं ऐसे लोग। एक अकाल मृत्यु होती है, समय से पहले गुजर जाना। आप देखिए, जो लोग आपके साथ 4 महीने पहले थे आज हैं। अरे आप बोल रहे 4 महीने, 4 दिन पहले वाला नहीं दिख रहा सर हमको? वही साला फोन नहीं उठा रहा हमारे। नो, उसको ये सब बातें पता होनी चाहिए कि नेटवर्क मार्केटिंग टाइप का कंपनी है। ये चेन स्कीम नहीं है, ये कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का बिजनेस है, या मल्टीप्लिकेशन ऑफ टाइम होता है। और ये क्विक रिच मनी नहीं है जैसे बाकी कंपनियां आती हैं। ये वैसी नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट कंपनी नहीं है, ये पैसा डबल नहीं कर रही, ये दोना नहीं कर रही, ये जादू की छड़ी नहीं है। मेहनत मांगेगा ये काम। ये सब उसको पहले दिन पता होना चाहिए। नो, और अंडरस्टैंड करना चाहिए उसको इस बिजनेस को पहले दिन। अंडरस्टैंड, समझना चाहिए कि यार मैं नेटवर्क मार्केटिंग में आ गया हूं, अब इस बिजनेस के अंदर मुझे काम करना है। अब करना क्या है ये उसको पता होना चाहिए कि तुझे लिस्ट बनानी है। अंडरस्टैंड करना पड़ेगा ना, अब करना क्या है? लिस्ट बनानी, इनवाइट करना है, फॉलोअप करने हैं, लोगों को मिलवाना है, सेमिनार में लेके आना है। ये सब उसको पता होना चाहिए। और उसको सच्चाई पता होनी चाहिए, इस कंपनी की सच्चाई क्या है। देखो, मैं पिछली ट्रेनिंग में भी आपसे बात कर रहा था, 80-20 का रेशो काम करता है रिच और पुअर का। 20% सेल्समैन को यह बात खोपड़ी में अच्छे से बैठ चुकी है कि इससे बेटर प्रोफेशन इस दुनिया में नहीं है। मैं आपको प्रूफ करता हूं। और ये 20% लोग जो सेल्समैन हैं, ये इतना पैसा कमाते हैं जिस दुनिया में बहुत सारे प्रोफेशन के लोग नहीं कमा पाते। एंड आई एम गोइंग टू प्रूव यू राइट नाउ टुडे। उसको ये पता होना चाहिए कि अगर मैं इस बिजनेस में 3 साल लगा दूं, 2 साल लगा दूं, तो मेरा करियर बन सकता है। ये बातें उसको कौन बताएगा दोस्त? आप बताओगे। यानी पहला स्टेप ज्वाइन द बिजनेस नहीं है, पहला स्टेप है नो एंड अंडरस्टैंड द ट्रुथ अबाउट द। उसको सच्चाई पता होनी चाहिए कि नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है, इन्वेस्टमेंट कंपनी नहीं है। 15 साल हो गए, कंपनी के 2 शोरूम है, कंपनी के सेमिनार होते हैं, कंपनी की ट्रेनिंग होती है, दिल्ली में डायरेक्टर रहते हैं, दिल्ली में हेडक्वार्टर है, बहुत बड़ा ऑफिस खोला है, मर्सिडीज भी लोगों ने लिया है, ऑडी भी लिया है, जगुआर भी लिया है, लोग यहां 2-2 लाख रुपए हफ्ता भी कमा रहे हैं। ये सब बातें उसको पता होनी चाहिए। यानी उसका जो जीबी है ना, जो पेन ड्राइव लाया है खाली, उसको फिल करना है आपने सारी इंफॉर्मेशन से, जोड़ने से पहले। और जब ये इंफॉर्मेशन आप दे देते हो तो जोड़ना और आसान हो जाता है दोस्त। मतलब उसके लिए आसान हो जाता है डिसाइड करना कि मुझे काम करना है या नहीं करना। और जब ये इंफॉर्मेशन नहीं देते तो आपके लिए उसी व्यक्ति को जोड़ना कठिन होता है, क्योंकि उसके पास इंफॉर्मेशन कुछ नहीं है, सिर्फ डेटा है कि 2 बनाऊंगा तो पैसे आएंगे, बस। आप उसको भविष्य की बातें बता रहे हो, लेकिन मैं चाहता हूं आप उसको भूतकाल की बातें बताओ कि कंपनी ने तेरे आने से पहले क्या क्या किया है। पहला स्टेप ज्वाइन द बिजनेस नहीं होना चाहिए, पहला होना चाहिए नो एंड अंडरस्टैंड द ट्रुथ अबाउट द बिजनेस। नंबर 2 स्टेप होना चाहिए ये, डिसाइड इफ यू आर कमिटेड टू वर्क फॉर 3 ईयर। आप उससे पूछो 3 साल लगेंगे भाई, ये डिसाइड कर ले। 3 साल दे सकता है इस बिजनेस में तो आ जाइयो। सिर्फ सूट खरीदने से तेरा लाइफ नहीं बदलेगा यार। ये आंखों में आंखें डाल के बोलना पड़ेगा दोस्त आपको। अगर आप माल बेचते निकल गए हैं तो आई एम वेरी सॉरी, 100, 200, 500 सूट आप बेच सकते हैं गुडविल के ऊपर, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग नहीं होगा आपसे। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग का सुख भोगना चाहते हैं, अगर आप टाइम फ्रीडम को एंजॉय करना चाहते हैं, तो दोस्तों आपको उसको पूछना पड़ेगा कि 3 साल कमिटमेंट देना पड़ेगा। और 3 साल के बाद होगा क्या, वो मैं आपको ही बता देता हूं। ये दुनिया का सबसे खतरनाक प्रोफेशन है जिसमें सबसे ज्यादा पैसे आते हैं। आप में से कोई व्यक्ति डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, लॉयर यहां पर बैठे होंगे, मैं जानता हूं। एक डॉक्टर को MBBS करने में कितना टाइम लगता है, मैं पूछ सकता हूं? हाउ मेनी टाइम इट विल टेक? 5.5 साल लगता है MBBS करने में। उससे पहले भी कुछ करता होगा टाइम। चलो 26 साल को हटा दें तो 5.5 तो लगते ही लगते हैं यार। मतलब ग्रेजुएशन के बाद वो कम से कम 6 साल MBBS का कोर्स करेगा। क्या मैं ठीक हूं? पढ़ाई करेगा सर।
कि सीधा कोर्स करेगा, एडमिशन लेगा और एमबीबीएस हो जाएगा, एमडी हो जाएगा? हेलो, 6 साल 6 साल मेहनत करेगा दोस्त। 6 साल कॉलेज जाएगा, यूनिवर्सिटी जाएगा, किताबें चाटेगा, ट्यूशन लगाएगा, कोचिंग पे जाएगा। 6 साल उसके घर वाले बोलेंगे तू कुछ मत कर, तू पढ़, तू तेरे पे कोई जिम्मेदारी नहीं है, तू भूल जा इस दुनिया को, शादी में मत जा, ब्याह में मत जा, तेरे घर पे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी तेरी नहीं है, तू सिर्फ पढ़, तू सिर्फ पढ़, सिर्फ तेरा कोई काम नहीं है। रिश्तेदारी में कोई मर गया, हम जाएंगे, शादी में हम जाएंगे, तू तैयारी कर अपने पढ़ाई की। तू उसका 6 साल पढ़ाई के अलावा साला कोई काम नहीं होता। और 6 साल के बाद जब वो एमबीबीएस होकर निकलता है, मैं जानना चाहता हूं पैसे कितने कमाता है। मैं देखो किसी को डाउन साइज नहीं कर रहा, डोंट टेक मी रॉन्ग प्लीज। मैं हर प्रोफेशन की इज्जत करता हूं और मेरे मन में सबके लिए बहुत सम्मान है, लेकिन फाइनेंशियल बात करना बहुत जरूरी है। एक आम आदमी हमारे जैसा जो डॉक्टर ना बन पाए, चार्टर्ड अकाउंटेंट ना बन पाए, लॉयर ना बन पाए, किसी भी कारण से ना बन पाए, अब क्या करे साला? अब कुछ तो करेगा या जिंदगी भर रोता पिटता रहेगा? उसको कुछ ना कुछ चाहिए। तो नेटवर्क मार्केटिंग वो सहारा देता है सर, जो बाकी जिंदगी में कुछ ना कर सका वो नेटवर्क मार्केटिंग में आके कमाल करके चला जाए और उन लोगों से आगे चला जाए जो इन प्रोफेशन में हैं। अब मुझे आप बताइए, 6 साल की मेहनत के बाद वो एमबीबीएस हो गया, क्या करेगा? पैसा कितना कमाएगा? अच्छा, एमबीबीएस किसके लिए हुआ, ईमानदारी से बताना? पैसा कमाने के लिए कि समाज सेवा करने के लिए? देखो सच बोलेंगे यार, है ना, 0.1% लोग हो सकते हैं हमारे देश में जो एमबीबीएस एमडी हो जाएंगे और सब चैरिटेबल काम करेंगे। 1% भी लोग होंगे तो नहीं, मुझे मैं किसी को नहीं जानता सर। आप में कोई जानता हो तो मेरी तरफ से भी नमस्कार करना। क्यों प्रॉब्लम है? क्योंकि 6 साल में करोड़ 2 करोड़ तो पिता ने लगा दिए होंगे उसके। अब वो 1 करोड़ एजुकेशन लोन लिया होगा बाप ने, उसकी ईएमआई कौन भरेगा? Who will pay the EMI? उसको बोलेंगे अब एमबीबीएस हो गया है, 6 साल तेरे को फ्री रखा, आप साला दे। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि वो कितना पैसा कमाता है। अगर आपका कोई दोस्त हो 6 साल के बाद एमबीबीएस हो, क्या है? आई एम गोइंग टू टेल यू, 1 लाख रुपीस, 1.5 लाख रुपीस मैक्सिमम, 2 लाख रुपीस। और मैं बहुत जिम्मेदारी से, ईमानदारी से स्टेज पे खड़े होकर आपको डेटा दे रहा हूं। सिर्फ 3 से 4 या 5% लोग एमबीबीएस करने के बाद 10 लाख रुपए महीना कमाते होंगे सर। सिर्फ 3 से 4%। ये भी मैं ज्यादा बोल रहा हूं, इज्जत दे रहा हूं। ये देखो, आप मेरी बात से सहमत हो रहे हैं सर? 6 साल रगड़म पट्टी के बाद भी 95% लोग 2 लाख रुपए से कम कमाते हैं आपके देश में। 6 साल की मेहनत, उसके बाद भी 50। और अगर 6 साल के बाद श्योरिटी हो जाए कि डॉक्टर एमबीबीएस होता ही, व्यक्ति एमबीबीएस होते ही उसको 5,40,000 का पैकेज मिलेगा, मैं दावा देता हूं फीस 5 करोड़ रुपए हो जाएगी आज। अगर ये श्योर हो जाए कि एमबीबीएस हो, 5,40,000 महीना तू कमाएगा, फीस आज 10 करोड़ 5 करोड़ हो जाएगी, सीधा बढ़ जाएगी 5 गुना। और मैं आपको चैलेंज करता हूं सर, 5 साल 6 साल छोड़ दीजिए, 3 साल ईमानदारी से नेटवर्क मार्केटिंग किए, 5,40,000 कमाने से कोई आपको रोक नहीं सकता। 3 साल लगाइए, 3 years, जस्ट इन्वेस्ट 3 years, 3 साल लगाइए। और ये 3 साल किसी भी उम्र के हो सकते हैं, किसी भी उम्र के 3 साल हो सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आज आप डॉक्टर बनना चाहें तो बन सकते हैं, क्या नहीं बन सकते? आज आप एमबीबीएस करना चाहें, 40 साल 45 साल की उम्र होगी, आप कर सकते हैं कि नहीं? ये कोई भी 3 साल आपको 5,40,000 महीना दे सकता है। हो सकता है आपने नेटवर्क मार्केटिंग 42 साल की उम्र में करी हो, तो 42 से 45 साल आपकी लाइफ चेंज कर सकते हैं। आपने 55 साल की उम्र में नेटवर्क मार्केटिंग करी हो तो 55 से 58 साल आपका लाइफ बदल सकते हैं दोस्त। अगर आपने 17 साल की उम्र में नेटवर्क मार्केटिंग करी है तो 17 से 20 साल आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। वो 3 साल जिंदगी के कोई भी 3 हो सकते हैं सर, लेकिन बाकी प्रोफेशन में हर प्रोफेशन का अपना एक टाइम फ्रेम है कि साले तेरे को सीए बनना है ना तो अभी कर, एमबीबीएस करना है साले अभी कर, इंजीनियरिंग साला 70 साल की उम्र में करेगा अभी कर। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग ये फ्लेक्सिबिलिटी देती है, जब आओ 3 साल दो 5,40,000 कमा सकते हैं। ये फ्लेक्सिबिलिटी आपको देती है, तो उसको बताना पड़ेगा दोस्त ये 3 साल देने का बिजनेस है। और अगर तू 3 साल डेडिकेट होकर इस बिजनेस को दे दिया, वहां भी तो 6 साल दिया ना, सीए किया ना 5 साल, एलएलबी किया ना, इंजीनियरिंग किया ना, कितने कितने साल दिए, तब जाके 5,40,000 आता है कि नहीं आता मैं गारंटी नहीं दे सकता। यहां पर बिजनेस में लोग हैं आपकी जान पहचान में, जिनको आप जानते हैं, वो महीने के आज भी 8-8 लाख रुपए 7-7 लाख रुपए बना रहे हैं।
इसी बिजनेस से वो 6-6 लाख रुपए कमा रहे हैं। इसी बिजनेस से 5-5 लाख रुपए महीना कमाने वाले लोग आपके अगल बगल बैठे हैं। आप उनकी बैंक स्टेटमेंट चेक कर सकते हैं। दोस्त, उनको 2 साल हुए हैं, उनको 2.5 साल हुए हैं, किसी को 3 साल हुए हैं, किसी को 1 साल के बाद 2 लाख रुपए आना चालू हो गया है। तो ये नो एंड अंडरस्टैंड द ट्रुथ अबाउट द बिजनेस। उसको सच पता हो कि ये इस बिजनेस का सच है। जुड़ने से पहले ये पहले 2 स्टेप हैं जो उसकी खोपड़ी में फिट होने चाहिए। अगर ये 2 स्टेप उसकी खोपड़ी में फिट होते हैं तो ज्वाइनिंग का रेशो बढ़ता है, आपका कन्वर्जन रेट बढ़ता है आपका, और कॉन्फिडेंस होता है आपको कि आपके पास बताने के लिए साले को बहुत कुछ है कि ये हो सकता है तेरी जिंदगी में। और ये पहले 4 स्टेप प्रोसेस नहीं है, ये 4 स्टेप भी है, ये 4 स्टेप ही नहीं है। ये पहले 2 स्टेप ये हैं, और तीसरा स्टेप होता है फिर ये, नाउ जॉइन द बिजनेस। अब आ जा मैदान में। Now join the business. Know and understand the truth about the business. Dedicate 3 years for your life. 3 साल हमारे को दे, अब आ बिजनेस में। और अगर ये पहली 2 चीजें समझ में नहीं आती तो करने का जरूरत क्या है? Why you are giving us 14,000 rupees or 15,000 rupees or 11,000 rupees? No, we not required. हमें जरूरत नहीं है। 100 गधों से 5 घोड़े बेहतर हैं दोस्त, मैं बता रहा हूं आपको। ये एक ऐसा बिजनेस होना चाहिए जिसको आप प्राइड के साथ कर सकें। मना करने का अधिकार आपको होना चाहिए कि हम जा तुझे नहीं जोड़ते। उसको अदाय का अधिकार कौन देता है साला कि तू मत कर? अरे तू मत कर, तू कर क्या रहा है? कि 4 स्टेप प्रोसेस नहीं है, ये 4 स्टेप भी हैं। पहला स्टेप है नो एंड अंडरस्टैंड द ट्रुथ अबाउट द बिजनेस। नंबर 2 है यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस इज 3 ईयर प्रोसेस। 3 साल लगेंगे इस बिजनेस को बिल्ड होने में दोस्त। और उसके बाद है ज्वाइन द बिजनेस, और उसके बाद है शो द प्लान टू योर फ्रेंड्स, और उसके बाद है मेक देम ज्वाइन द बिजनेस, और उसके बाद है अर्न लॉट ऑफ मनी। लेकिन इसमें एक जगह और अटकता हूं मैं। नहीं, ये अभी भी इनकम्प्लीट है। ये जब मैं बोलता हूं ना कि ज्वाइन द बिजनेस, शो द प्लान टू योर फ्रेंड, ज्वाइन द बिजनेस, शो द प्लान, इसके बीच में एक सीढ़ी और है, और वो है ये learn to show the plan. Learn to show the plan. प्लान दिखाने से पहले सीख ले कि दिखाना। आप इंजीनियर अच्छे हो सकते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट अच्छे हो सकते हैं, लॉयर अच्छे हो सकते हैं, डॉक्टर अच्छे हो सकते हैं, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में आप नेटवर्कर अच्छे हो, ये कोई गारंटी नहीं। ये सीखना पड़ेगा आपको, ये सेल्स का काम है। यू हैव टू लर्न ईच एंड एवरी स्टेप हाउ टू गिव द प्लान। वो सीखना पड़ेगा, सीनियर के पास बैठना पड़ेगा, उसको देते हुए सीखना पड़ेगा। और दिमाग में बात जाती रहेंगी, और घड़ा नीचे से तल्ली लगा रहेगा तो सारे अंदर रहेगा, और सीख के फिर आप प्रेजेंट करते हैं। तो ये जो प्रोसेस है ना, ये है नेटवर्क मार्केटिंग का असली मॉडल जो मैं आपको नीचे दिखा रहा हूं। ये जो मॉडल पे आप काम करते हैं, ये मॉडल फ्लॉप मॉडल है सर। इस मॉडल पे लोग नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं तो फेल हो जाते हैं। ये मॉडल फेलियर मॉडल है। लेकिन 95% लोगों को मॉडल यही समझ में आता है कि यही नेटवर्क मार्केटिंग है। जुड़ो, प्लान दिखा के जोड़ो, वो जब जुड़ जाएंगे तो बहुत सारे पैसे कमाओ। नहीं, इट्स अ 7 स्टेप प्रोसेस माय डियर फ्रेंड्स। नंबर 1 मेरे साथ रिपीट करेंगे, नो एंड अंडरस्टैंड द ट्रूथ अबाउट द बिजनेस। नंबर 2, डिसाइड इफ यू आर कमिटेड टू वर्क फॉर 3 years. Number 3, learn to show the plan and tell the truth. सच्चाई बतानी है उसको। Number 4, join the. Number 5, show the plan. And number 6, make them join. Number 7, earn lot of. This is a business model I want to show you.